जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का आशीर्वाद मानसी अग्रवाल आंटी जी, चंदन अग्रवाल अंकल जी को मिल गया है। गुरुजी की कृपा से दिनांक 15 मार्च 2024 को गुरुजी का ब्लेसिंग डिवाइन ब्यूटीफुल सत्संग आंटी जी के घर पे संपन्न हो गया है। गुरुजी सत्संग में आए और सारी संगत को ब्लेस किए। जय गुरुजी। संगत जी आइए गुरुजी से अरदास करते हैं और गुरुजी का बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग सुनते हैं। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन कीजिए। गुरुजी का लख लख शुक्राना कीजिए। भक्ति सेवा सिमरन कीजिए, अवश्य कल्याण होगा। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत जी, हमें हर जगह गुरुजी कृपा देखने की दृष्टि विकसित करनी चाहिए। गुरुजी कृपा के दर्शन जितना हम करते चले जाएंगे, उतनी ही गुरुजी कृपा हमारे जीवन में फलीभूत होती चली जाएगी। गुरुजी कृपा का सदैव दर्शन करना गुरुजी भक्ति का एक स्वरूप है। हर अनुकूलता और हर प्रतिकूलता में गुरुजी कृपा का दर्शन करने की कला हमें आनी चाहिए। सच्ची गुरुजी संगत गुरुजी कृपा को सर्वत्र देखती है और उसके लिए सदैव गुरुजी का शुक्राना देती रहती है। यह गुरुजी शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। गुरु महाराज, हम बहुत माड़े कर्म किए हुए हैं। गुरु महाराज, हमारे कर्मों को बख्श देना। गुरु महाराज, हमारे अंदर बहुत कीचड़ है, उस कीचड़ को गुरु महाराज साफ करके भक्ति सेवा सत्संग सिमरन की दात बख्शना। गुरु महाराज, हम जाने अनजाने गुरु महाराज बहुत गलतियां करते हैं। प्रभु, हमारी गलतियों को ना देख के हमें अपनी चरण शरण में रखना मेरे दाता जी। भक्ति की दात देना, अमृत वेले की दात बख्शना गुरु महाराज। साध संगत से मिलाना गुरु महाराज। सेवा की घड़ियां बख्शना महाराज। हम आपका एक अच्छे बच्चे बन सके, जो आप चाहते हो कि हम एक चंगा इंसान बने गुरु महाराज। बस हम सब संगत को एक चंगा इंसान, चंगी राह, और हम आपको देखें और आपको ही समझे। उठत बैठत सोवत जागत ये मन तुझे चितारे, सुख दुख इस मन की विरथा तुम ही जानो प्यारे। गुरु महाराज, आप हमारे परम पिता परमात्मा हो। आप तो जानी जान हो गुरु महाराज। बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास, किस आगे कीजिए अरदास। प्रभु जी, यही अरदास है मेरे दाता। सब जगह सुख होए, कोई दुखिया ना होए, सब भजन सिमरन में लगे रहे मेरे दाता जी। भजन सिमरन की दात देना, भजन सिमरन देना गुरु महाराज। इस चीज की बहुत कमी है। भजन सिमरन आएगा तो सब कुछ आ जाएगा, नौ निधि आ जाएगी गुरु महाराज। बस यही अरदास है गुरु महाराज, भजन सिमरन और सबर की दात बख्श देना गुरु महाराज। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो। हे बख्शनहार, सानू बख्श देना बख्श देना बख्श देना। बस गुरु महाराज, जिनको जो जो चाहिए दे देना मेरे दाता, बट भक्ति जरूर देना गुरु महाराज। बिन भक्ति सब कुछ व्यर्थ है हमारा, सब कुछ ये नौ निधियां व्यर्थ है। जब भक्ति मिल जाए, बस आपके चरणों का प्रीति मिल जाए गुरु महाराज, चरणों की प्रीति मिल जाए। जिनको जो जो चाहिए मेरे दाता, सब जगह आपके नाम के जयकारे हो, सब जगह शुक्राने के जयकारे हो, सब जगह प्रकाश हो मेरे दाता जी। बच्चों को उज्जवल भविष्य देना मेरे दाता जी। उनके अंग संग सहाय होना मेरे दाता जी, अंग संग सहाय होना। जिनको घर नहीं है प्रभु जी, आपको वो दिनों जीव जंतुओं का भी कल्याण करना प्रभु जी। आप तो सबके रक्षक हो, फौजियों के रक्षक हो गुरु महाराज। उनके परिवारों को ब्लेस करना, डॉक्टरों के परिवारों को ब्लेस करना। हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे माता और पिता हो। बस हमें सोजी बख्शना, हम अच्छे कर्म करें, अच्छी नेक बुद्धि बख्शना हम सबको गुरु महाराज, नेक बुद्धि बख्शना। रोगी का खंडो रोग मेरे दाता जी, रोगी का खंडो रोग, सबको रोग से मुक्त कर दो मेरे प्रभु जी। आपकी एक नजर पड़ेगी, हम तो सारी संगत निहाल हो जाएगी।
कि बस अपनी नजर कमर का करम बनाए रखना हमारे ऊपर गुरु महाराज। हम बहुत गंदे हैं, बहुत ही कीचड़ में भर जाते हैं रोज डेली, मन वचन कर्म से हम नहीं निभा पाते। हम बोलते बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं प्रभु। बस हमें करने जोगा भी बना दो, अपने जोगा बना दो गुरु महाराज। हम आपकी अच्छी संगत बन गए, अच्छी संगत कहलाए जो आप चाहते हो। गुरु महाराज अरदास करते समय अनेकों अनेकों भूले हुई होंगी, बस क्षमा क्षमा प्रार्थी है गुरु महाराज। आपके चरणों में बैठे हैं, बस बख्श देना और भक्ति दे देना, सिमरन में वादा देना, सेवा सत्संग सिमरन। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्र। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आपने अरदास सुना। जब भी आप मुसीबत में हो तो गुरु जी का मंत्र जाप करें, आप हर संकट से बाहर निकल जाएंगे। जय गुरु जी। आइए आगे का सत्संग अंकल जी आंटी जी से सुनते हैं। जय गुरु जी कि गुरु जी कब और कैसे संगत को ब्लेस करते हैं। संगत जी इस सत्संग को अंत तक पूरा ध्यान से जरूर सुनें। गुरु जी आपको आज ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी। वो है, वो सब छोड़ के भी हम लोग आज यहाँ पे एक साथ बैठे हैं। हमारे लिए ये बुद्धि जो गुरुजी ने बख्शी है, क्योंकि बुद्धि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कभी भी घूमती है। एग्जाम्पल ये इधर बैठा हुआ है अभी, ये संगत, ये सत्संग का ये एग्जाम्पल है कि 1 घंटे पहले तक नहीं, 2 घंटे पहले तक ना मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैंने ये सत्संग करना, क्योंकि गुरुजी ने ऐसी बुद्धि घुमाई हुई है आजकल काम के अंदर कि सुबह 7 से लेकर रात के 12 बजे तक चलता रहता है काम, और इतना बिजी कर दिया है कि कुछ सोचने का टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी गुरुजी ने ना सुबह मति डाली और बुद्धि डाली कि एक बारी जाके अपना व्हाट्सएप चेक करिए जरा, पता नहीं क्यों, पर एक बारी जाके करिए जरा चेक। व्हाट्सएप खोलता हूँ, शरद गांधी आंटी जी का ना मैसेज आया हुआ, वहां पर उनकी एक मिस्ड कॉल भी है व्हाट्सएप पे। वो मिस्ड कॉल कब चली गई, वो मैसेज आंटी के कब मिस हो गए, वो कहा ना मैंने गुरुजी बुद्धि घुमा देते हैं, तो बुद्धि घूमी हुई थी, कुछ नहीं पता मेरे को, कोई आइडिया नहीं। मैं ऐसे ही मैसेज स्क्रॉल कर रहा हूँ, सबके मैसेज चेक कर रहा हूँ, देखता हूँ नीचे शरद आंटी, अच्छा मैंने इनसे बात तो करी थी कभी, तो ना वो हुआ था कि कभी तो हम सत्संग करेंगे 2-3 मार्च के। वो 2 आज तो सेकंड है यार, एकदम से ना रेड अलर्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, नीचे लिखा हुआ है मासी दा मुंडा। मैं यार ये तो नाम जाना पहचाना सा लग रहा है, फिर देखता हूँ नितिन अंकल, मैं तेरी, मैं ये क्या हो गया, एकदम पैनिक में उठता हूँ। ऐसे में आज सुबह भी उठा हूँ, एकदम पैनिक में उठता हूँ, क्योंकि बुद्धि घूमी हुई है ना, इतना बिजी हूँ, इतना सब कुछ किया हुआ है गुरुजी ने, है ना। तो क्या होता है, एकदम से बुद्धि घूमती है और सही डायरेक्शन में आती है, और गुरुजी लाइन पे लेके आते हैं कि ये क्या कर रहा है, शरद आंटी को तूने पिछले इतने दिनों से तंग क्यों किया हुआ है, उनको ना तो रिप्लाई कर रहा है ना तो कुछ कर रहा है, तू कर क्या रहा है। और गुरुजी को पता है कि इन ऑल ऑनेस्टी मेरे को कोई आइडिया नहीं ये हो क्या रहा है। मैं व्हाट्सएप पे भी जा रहा हूँ फोन कॉल अटेंड करने के लिए, एंड दैट्स अबाउट इट। और आंटी की कॉल भी मिस हो गई, सब कुछ हो गया। आंटी माफी, सबके सामने आंटी माफी। तो जैसे मैं कह रहा था कि कैसे ना गुरुजी हमारे सब कुछ बुद्धि घुमा देते हैं ना, लेकिन आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि आज जितने भी संगत यहाँ पे लोग हैं, 48 पीपल और समथिंग, जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, और जो इसको आने वाले टाइम में भी सुनेंगे ना, थैंक यू आप सब लोगों का, पर्सनली थैंक यू, पर्सनली शुक्राना। कुछ भी और करते रहो यार लाइफ के अंदर ना, पर फिर भी वहां से डिस्कनेक्ट होके गुरु के साथ कनेक्ट होना ना, एक बहुत बहुत सेल्फ डिसिप्लिन और बहुत स्पिरिचुअल एक हंगर होती है ना। लेट्स पुट इट दैट वे कि ये स्पिरिचुअल हंगर होती है, एक ना भूख होती है आत्मा की कि मेरे को मेरे गुरु के पास वापस जाना। आई एम ग्लैड कि ये भूख सबको लगी हुई, आई एम रियली ग्लैड। थैंक यू गुरुजी, और बढ़ा देना सबकी, है ना। तो अभी पिछले 1.5 घंटे में जब मैं ये सोच रहा था कि आज मैं सत्संग क्या करने वाला हूँ, कुवैत की संगत है, पहली बार हम लोग मिल रहे हैं, हाय बाय द वे, हम पहली बार मिल रहे हैं, मैं आज क्या सत्संग करने वाला हूँ। तो मुझे लगा कि मोस्टली लोग ना ऐसे होंगे संगत के अंदर कि जो गुरुजी के ना छोटे मंदिर में या बड़े मंदिर में कभी तो गए होंगे, या जब गुरुजी थे लाइव अपनी फिजिकल फॉर्म में अप अंटिल 2007 तब गए होंगे, है ना। तो मेरे को लगा कि व्हाई नॉट, और शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो शायद
गुरु जी के ना छोटे मंदिर में अभी तक उनको जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी फिजिकली, जो कि उनको फ्यूचर में मिल जाएगी, विच इज ओके राइट। हमें थोड़ा टाइम लगता है ना, थोड़ा वो होता है ना, तो कोई नहीं। तो मेरे को लगा कि आज ना सत्संग ना कुछ अलग सा करने का बड़ा दिल कर रहा है। गुरुजी ने बुद्धि चलाई किसी तरीके से कि आज ना सत्संग, पता क्या करते हैं, सत्संग को ना एक लाइव वो कर देते हैं। आज ना हम सारे मिलके छोटे मंदिर चलते, ठीक है? कैसे चलते हैं? संगत जी मेरे साथ रहना प्लीज। इसके अंदर ना चाहे आपको आंखें खोलनी पड़े, चाहे आंखें बंद करनी पड़े, चाहे जैसे भी हो, पर आज ना छोटे मंदिर चलते। आज बड़ा मन कर रहा है छोटे मंदिर जाने का, बड़ी खुशबू आ रही है छोटे मंदिर की, और छोटे मंदिर की ना बड़ा सारा जो बुद्धि की जो स्माइलें गुरु जी ने वहां पे बिखेरी हुई है ना, वो सब याद आ रही है, बहुत जोर से याद आ रही है, इसलिए आपके साथ शेयर करता है। शाम के ना कोई टाइम सेट कर लो संगत जी, 6 बजे के आसपास ना शाम हो गई है, और ना स्पेशली ना गर्मी का टाइम सेटल करना ना बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि पता नहीं क्यों, पर गर्मी का टाइम इमेजिन करो कि ना गर्मी का टाइम है और शाम के ना 6 बजे हुआ है और दिन निकला हुआ है प्रॉपर, और धूप है, सब जगह सब कुछ है ना। और अभी जो सूरज ने दिल्ली को इतनी जोर से मारा है ना अपनी गर्मी से, वो थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू है ना। और आप लोग सिलेक्टेड फ्यू लोग हो जो कि ना इतनी जल्दी जाने की डेयरिंग रखते हो, लेट्स पुट इट दैट वे, है ना, कि आप बड़े विरले लोग हो, आप सारे संगत के, जो इस टाइम पे 6 बजे शाम के गर्मी के टाइम पे आप ना छोटे मंदिर के गेट के बाहर खड़े हो, ठीक है? अब जब वो गेट है ना, वो सिंगला अंकल है ना जो पुरानी संगत में है ना, उनकी मर्जी होती थी, उनकी मर्जी मतलब गुरु जी की आज्ञा होती थी, गुरु जी की मर्जी होती थी। वो ना गेट आज ना फॉर्चुनेटली आप सारी संगत के लिए ना आज वो गेट खुला हो, और आप लोग ना सारे धीरे धीरे हलीमी से ना उस गेट के अंदर जा रहे हो। मैं भी साथ हूँ, मैं पीछे पीछे, हम ना उस गेट के अंदर जा रहे हैं। वो गेट पे जाते ही ना सामने ना जहाँ पे अपनी अपनी चप्पलें, शूज, सैंडल्स जो भी है ना, अपने जो भी शू वेयर डाला हुआ है ना, अब ना उसको हम गेट के ना लेफ्ट साइड पे गार्डन, एक ना बरामदा टाइप है, लाइक बरांडा टाइप है, वहां पे ना हम उसको रख देते हैं। आपको ना थोड़ी थोड़ी देर में पता लगता रहेगा कि मैं पंजाबी हूँ, ऐसे वाले वर्ड्स निकलते रहेंगे, बरामदे शरामदे ना। तो बरांडा है और वहां पे ना आप अपने सारे शूज उतार दो, सारे के सारे उतार दो, और कोई चिंता नहीं, जितने ऑफिस के काम, जितनी सारी चीजें, जो सारी रिलेशनशिप्स और जो सारी परेशानियां, वो मेरी नहीं सुनता, वो मेरी नहीं सुनती, वो सारी सारी ना उस जुत्तियों के अंदर ना डाल के ना घुसेड़ डाल देते हैं अच्छे से वहां पे अपनी चप्पलों के अंदर, कि ये ले, ये रहा मेरा सारा दिमाग, ये रही मेरी सारी नेगेटिव थॉट्स, ये रही मेरी सारी पॉजिटिव थॉट्स, ये रही मेरी सारी टोटल थॉट्स, ये मेरे जो शूज है ना मैं उनके अंदर डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ यहाँ पे। जय गुरु जी। गुरु जी ये रखा है हमने अपनी जुत्ती के साथ ना सारी टुकती और वो सारी चीजें रख। अब क्या करते हैं संगत जी, एक एक करके ना राइट में हमारे ना 4 सीढ़ियां हैं जो कि मार्बल से बनी हुई है, हम ना उनके ऊपर स्टेप करते हैं धीरे धीरे करके ना। आगे जाके ना एक और वरांडा है छोटा सा, जिसके आगे आपको वहां पे एक दरवाजा दिख रहा होगा, राइट? वो दरवाजा भी बंद है, विल सी कितनी देर तक बंद रहा। वो दरवाजा भी बंद है, लेकिन ना सामने ना उसके वरांडे पे ना मार्बल है। ऑल्दो इतनी तपती दिल्ली की गर्मी में ना वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए मार्बल इस टाइम, लेकिन ना समहाउ ना वो बड़ा कूल सा है, ठंडा सा है, पानी भी नहीं डाला किसी ने उसके ऊपर, लेकिन ना वो फिर भी ठंडा सा, बड़ा अच्छा। आप ना आराम से सारे वहां बैठ जाओ, ट्रस्ट में बैठ जाओ, गुरुजी आएंगे, बैठ जाओ। ऐसा लगता है कि गुरुजी ना अपना जो जो सत्संग होता है ना, और जो सत्संग होता है ना उसमें ना गुरुजी हमेशा 7 साढ़े 7 बजे के आसपास दरवाजा खोलते हैं। ट्रस्ट मी, वो ना कुछ विरले लोग होते हैं जो जो आपके और मेरी तरह जिद्दी होते हैं, और जिनको गुरु एक लाइफ में ना बहुत सारा चाहिए होता है, जितना भी सारा मिल जाए वो कम होता है। तो मेरी बात मानो, आप लोग यहाँ पे बैठ जाओ, ट्रस्ट मी, गुरुजी आएंगे और वो दरवाजा खुलेगा। अगर गुरुजी नहीं आएंगे ना तो वो दरवाजा खुलेगा, आप ना अंदर ही बैठोगे उनके पास। ऑल्दो अभी टाइम नहीं हुआ है, सत्संग का टाइम होता है 7 साढ़े 7 के आसपास, अभी 6 ही बजे हैं, लेकिन आप बैठ जाओ। अगर आप बैठे हो ना वहां पे तो आप देख सकते हो कि सारी जगह पे ना पीछे जो एम्पायर स्टेट है ना, वहां पे ना जिनके भी पौधे वगैरह लगे हुए ना बाहर, जिनके घरों पे, एक तो बाय द वे आप देख सकते हो कि कितने अमीर अमीर लोग रहते हैं वहां पे, राइट? कितने लाइक
किसी के पास 18 BMW हैं, किसी के पास 20 मर्सिडीज हैं, किसी के पास कुछ है, किसी का घर देखो तो ऐसा लगता है जैसे पूरा कासल है। ये दिख रहा है आपको सब कुछ सामने, है ना। वहां पे बैठ के हम क्या करेंगे ना, इतना तो भक्ति नहीं है ना कि एकदम से कनेक्शन हो जाता है है ना। तो हम ये सब देख रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि सबके जो बाहर जो गार्डन है ना सबका, वहां पे ना सूखे सूखे से फूल पत्ते और ये सारी चीजें ना सूखे सूखे। यार ऑब्वियसली इतना पोल्यूशन है दिल्ली में और इतनी गर्मी बढ़ रही है दिल्ली में, मैंने अभी आपको बताया है कि गर्मी का टाइम है, तो वहां पे ऑब्वियसली जो वो पत्ते वगैरह है ना वो सूख जाते हैं। लेकिन आप एक वियर्ड चीज देखोगे कि जो मार्बल पे जहां आप बैठे हो ना उसके भी लेफ्ट साइड में ना वहां पे भी छोटा सा एक गार्डन है, वहां पे सब कुछ ग्रीन है, बिल्कुल ग्रीन है। घास ऐसे जैसे कभी सूखने का नाम ही नहीं है, जैसे मतलब जैसे ब्लू ग्रास होती है ना यूएस में या ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में या कुवैत में भी होती होगी, जैसे वो ब्लू ग्रास होती है ना, जो मतलब उसको कहते हैं ब्लू ग्रास है लेकिन वो एक्चुअली में डार्क ग्रीन कलर की होती है ना, ऐसी घास भी लगी हुई है। और अब देखो मिट्टी के अंदर किसी ने पानी भी नहीं दिया हुआ। वियर्ड, हाँ वियर्ड है ना, ये दिख रहा है लेकिन ये वियर्ड है कि दिल्ली के अंदर ना तो वहां पे मिट्टी पड़ी हुई है, दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, दिल्ली में इतनी मिट्टी है, दिल्ली में इतना इतना गंद मचा हुआ है कि कहीं तो गंद दिखना चाहिए था ना आपको, कहीं पे मिट्टी धूल थोड़ी सी दिखनी चाहिए थी, लेकिन आपको दिखेगी। और उसका कारण क्या है पता नहीं, पर बस ये है कि डिफरेंट है ये, जो जिस जगह पे आप बैठे हो ना, मार्बल की जिस फ्लोर पे बैठे हुए हो ना छोटे से, बहुत वियर्ड है। ना तो गर्मी का इसके ऊपर असर हो रहा है, ना इसको पोल्यूशन का कोई असर हो रहा है इस जगह पे, ना यहाँ पे इतनी भीड़ होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि जगह कम है। एक्चुअली में जगह बड़ी कम है, बहुत कम है, पता है। मुश्किल से नहीं तो जिस जगह पे आप बैठे हो ना वो शायद 20 स्क्वायर फीट होगी, लेकिन 50 क्या 100 क्या जितने मर्जी लोग वहां बिठा लो। कैसे ये मैजिकली होता है ना, ये सवाल जितने आपके हैं ना उतने ही मेरे भी, पर ये होता कैसे है ना पता नहीं है किसी को। पर ये होता है कि वो 20 स्क्वायर फीट के ऊपर जब उनकी आज्ञा होती है ना तो 100 लोग भी बैठ जाते हैं, जब उनकी आज्ञा नहीं होती ना तो 4 लोगों की भी भीड़ होती है। कैसे होता है ये सब उनको पता है, आप और उनके कनेक्शन के बीच में मैं नहीं आऊंगा। मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूँ, सारी चीजें जैसे मैंने देखी है मैं आपको बता रहा हूँ, और आज हम इकट्ठे मिलकर वो सारी चीजें देखेंगे। अब क्या होता है पंकज जी, 6-10 का टाइम हो गया होगा शायद, है ना। अचानक से ना वही वाला जो दरवाजा मैं आपको कह रहा था ना राइट साइड पे, आप मान नहीं रहे थे, देखो खुल गया वो वाला दरवाजा। और देख सकते हो आप उसके अंदर की संगत के लोग हैं, अशोक अंकल हैं, सिंगला अंकल हैं, गिल अंकल हैं, ये सारे लोग ना पहले से ही अंदर, क्योंकि ये विरलों के भी विरले लोग, ये गुरु प्यारे लोग हैं जिनको गुरु ना हमेशा अपने साथ रखता है, जोड़ के रखता है, प्यार करता है वो बहुत। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुरु मतलब गुरु की मर्जी हमेशा कॉजलेस होती है, यस आई एग्री, लेकिन क्या होता है कि हमारी जो एक चाहत होती है ना वो भी मैटर करती है। गुरु 99 स्टेप लेता है, एक हमको भी लेना होता है ना। तो वो एक स्टेप ना इन अंकलों ने ना बहुत अच्छे से लिया हुआ है कि गुरु जी ने इनको मत्था चूम चूम के अपने साथ है सबको। देख लो उन्होंने दरवाजा खोला। अब मेरे हिसाब से ना हम सबको अंदर चलना चाहिए। गुरुजी ने जब आना होगा ना वो आ जाएंगे, नहीं आना होगा नहीं आएंगे। 7 बजे एनीवेज आप लोग सत्संग पे आए हो, 7 बजे सत्संग तो शुरू होएगा ही ना, तो व्हाई टू वरी, है ना। अंदर चलते हैं, आराम से बैठते हैं। कुछ हो सकता है कि सिंगला अंकल का दिल करे ना तो वो आपको कुछ चाय प्रसाद वगैरह दे दें, इसका भी नहीं पता होता। ये भी सब चीजें मतलब सॉर्ट ऑफ लाइक रैंडम होती है ना, गुरु का दर है यहाँ पे, रैंडम होती है चीज। तो आ जाओ, चलते हैं अंदर, चलते हैं और बैठते हैं। आपने जो अभी ये अंदर दरवाजे से पैर रखा है और आपका पैर जो कारपेट के ऊपर आया है ना, रेड कलर का कारपेट, बड़ा अच्छा डिसेंट कलर है ना, मरून रेड। मैं लड़का हूँ, मेरे को मेरी लाइफ में तो शायद 2-3 कलर इसी होते हैं, मतलब मेरे को रेड ब्लू भी नहीं पता होगा शायद, पर नहीं ये वाला जो रेड कलर कारपेट का है ना, ये फैंटास्टिक कलर। ये तो पता नहीं क्यों मुझे ब्लड रेड कलर बड़ा अच्छा लगता है, पर शायद आपको भी अच्छा लगता है। ये जो कारपेट है ना इसका कलर मेरे को बड़ा ही प्यारा लगता है। तो उसके आगे आप 3 सीढ़ियां नीचे उतरो और जहां पे भी आपका दिल करे ना संगत जी आप बैठ जाओ। ये सारी जगह खुली है, गुरुजी ने किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी हुई है, गुरुजी की मर्जी है। आपको उन्होंने पास बुलाना होगा वो बुला लेंगे, अभी आप जहां पे दिल कर रहे हैं ना आप बैठ, आपकी इच्छा। गप्पे मार लेते हैं, बातें कर लेते हैं,
गुरु की कोई बात कर लेते हैं, लेकिन इतना तो मैं एलिवेटेड नहीं हूं ना, तो मेरा ध्यान, मैं आपको बताता हूँ मेरा ध्यान कहाँ कहाँ जा रहा है। आप लोग सारे गुरु से कनेक्टेड हो, आप बैठे हुए हो छोटे मंदिर के अंदर, आप सब देख रहे हो। मैं तो ये देख रहा हूँ कि आज गुरु यार खुशबू केड़ी आ रही है, तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है आज, कोई तो पता नहीं किस चीज की है ना। फिर मैं इधर उधर देख रहा हूँ कि कुछ चेंज तो नहीं हुआ, जो मैं कल आया था और जो मैं आज आया हूँ ये नई संगत के साथ, कुछ बदला तो नहीं है यहाँ पे। सब कुछ मैं ऐसे इधर उधर देख रहा हूँ, मेरा कोई ध्यान नहीं है गुरु जी की तरफ, मेरा कोई ध्यान नहीं, आपका है सब कुछ, आपका होगा। तो मैं इधर उधर देख रहा हूँ कि अच्छा, और वो शब्द बड़े अच्छे चल रहे हैं आज ना, शब्द नए लगाए हैं गुरु जी ने ना, आज नया कुछ किया है, पता नहीं क्या करना होगा, पर अच्छा किया है जो भी किया है गुरु जी ने, अच्छे अच्छे वाले शब्द लगाए। लेफ्ट की तरफ देखो तो वही वाला दरवाजा है छोटा सा किचन का, है ना, जहाँ से सिंगला अंकल बार बार अंदर आ और जा रहे हैं। सिंगला अंकल ये सब चीजें कैसे करते हैं मेरे को आज 25 साल के बाद भी कोई आइडिया नहीं, पर सिंगला अंकल करते हैं लेबोरियसली। वो हर एक इंसान की सेवा करते हैं अपने गुरु को खुश करने। वो जो कहते हैं ना कि ही इज लाइक अ सर्वेंट ऑफ अ सर्वेंट, ये किताबों में पढ़ना बड़ा आसान होता है, लेकिन वो जो सिंगला अंकल आपको दिख रहे हैं ना, जो वहां से आ रहे हैं लेफ्ट वाले दरवाजे से, वो आपको लाइव ये जी के दिखाते हैं कि एक सर्वेंट का भी सर्वेंट होना क्या होता है, और जब तुम हो जाते हो तो तुम भगवान के कितना पास चले जाते हो। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल सिंगला, वो आपको ऐसी खातिरदारी करेंगे, वो गुस्सा भी करेंगे, वो जस्ट सो यू नो संगत जी, ऐसे मत समझना कि वो बड़े प्यार से आपको बोलेंगे कोई भी रूप तोड़ जी, वो नितिन अंकल नहीं है, वो सिंगला अंकल है। उनको गुस्सा भी चढ़ जाता है, फिर वो गुस्से से बोल भी देते हैं, तो थोड़ा ध्यान से रहना। शक्ल से बड़े भोले दिखते हैं, भोले हैं, लेकिन फिर वो भोले की जब तीसरी आंख खुलती होती है, वो भी उसका भी ध्यान रखना बस। तो इसलिए गुरु की आज्ञा में रह के, गुरु के पास रह के, जैसे ऊंचा मत बोलो तो अच्छा है ना, मतलब गुरु जी को अच्छा नहीं लगे ना, फिर गुरु जी एकदम से आएंगे, गुरु जी को लगे क्या ये सारी संगत गप्पे मार रही है, सब कर रही है, मतलब इनका ध्यान रब में नहीं है ना। गुरु जी को ये बड़े अच्छे से पता है कि जो ये सत्संग करने वाला है इसका ध्यान तो पता ही नहीं कहाँ है। पर ये सब देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि अब ना सिंगला अंकल शब्द आके ना शायद ना चाय प्रसाद दे देंगे। ऑल्दो अभी ये सत्संग शुरू होने का टाइम नहीं है, गुरु जी नहीं है यहाँ पे अभी, लेकिन ना आप तब तक चाय प्रसाद के मजे ले। अच्छी है ना चाय, स्वाद है ना, बहुत बड़ी डिलिशियस लगती है ना, मिलती इतनी सी है, छोटी सी है, लेकिन ना बहुत टेस्टी होती है, बहुत मजा ही आ जाता है इस चाय प्रसाद का ना। चाय मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं शायद पहली बार छोटे मंदिर जा रहा हूँ, लेकिन लेट मी बी योर टूर गाइड फॉर नाउ। मैंने कहा था कि अचानक से गुरु जी ने कभी भी आ जाए। अब जो आपको जो लेफ्ट वाला जो दरवाजा था ना किचन वाला, और जो एक आपको लेफ्ट में और दरवाजा दिखाई दे रहा था, उन दोनों दरवाजे के बीच में जो कॉफी टेबल दिखाई दे रहा, वो है गुरु जी, वो बैठे हैं, और देख लो उनको, आप नहीं दिखेंगे कि वो गुरु हैं। वो इतने अच्छे से अपने आप को मास्क कर लेते हैं जब उनको करना होता है, और उनको देखो कितने हैंडसम है, बैठे हुए हैं लेफ्ट साइड में, वहां पे टेबल के ऊपर चढ़ के, शूज पाए हुए उन्होंने नाइकी के, सुंदर लग रहे हैं बिल्कुल। ये क्लीन शेप्ड हेड है उनका, ये क्लीन शेप्ड फेस है उनका, नूर देखो, मजा आ जाता है एक बार देख के ही ना, मजा आता है। और उनकी अगर स्माइल मिल जाए ना, अब देखते रहो संगत जी। मेरा ये एक अरदास है आप सबसे, गुरु जी जब कमरे में हो ना, जैसे भी ऐसे बैठे हो ना आपके सामने लेफ्ट में, आपके सबके कमरों के अंदर, आई विश गुरु जी इस टाइम पे ना, आई रियली होप कि एक एक बोली हुई चीज सरस्वती माँ की सच हो, कि वो जो लेफ्ट में आपके टेबल पड़ा हुआ है ना, उसके ऊपर गुरु जी बैठे हुए, वहां पे बैठे हुए हैं, वो ना देख रहे हैं आपको ना। और प्लीज कभी भी ना कांटेक्ट मत लूज करना उनसे, जब वो देख रहे हैं ना, देखते रहो। अब उनकी एक एक चीज नोटिस करो, एक एक चीज, एक एक काम जो वो कर रहे हैं ना इस टाइम पर नोटिस करो। कभी ना वो देखना ऐसे करेंगे, ऐसे, है ना, और जब वो आपकी तरफ ऐसे करके एकदम से देख लेंगे ना, रूह ठंडी हो जाती है, एकदम से इतनी ठंडी हो जाती है ना, ऐसा लगता है कि ना, मतलब दैट्स इट। ये इतने सारे सवाल जवाब, इतनी सारी चीजें जो चल रही थी, जो मैं अपेरेंटली मैं बाहर शूज में छोड़ के आया था अपने, लेकिन वो ना छुट्टी नहीं थी ना पूरी तरीके से। वो यहाँ के उनकी एक नजर पड़ने पे ना सब छूट गया, सब छूट गया, सब ना बंद हो गया, एकदम से लॉक हो गया, क्योंकि ना उन्होंने एक ना नदर वाली नजर डाल दी हम सब पे।
एक बार ही ना उन्होंने बस ऐसे करके देख लिया, दैट्स इट, मजा आ गया ना। ऑनेस्टली अमृत लगता है ना, ऐसा लगता है ना अमृत वर्षा होगी गुरुजी के स्वरूप में नहीं, लाइक खुद के दिमाग में, खुद की रूह में एक अमृत वर्षा होगी, क्योंकि उन्होंने देख लिया और उन्होंने ना ऐसे करके स्माइल कर दी, क्योंकि शॉर्ट सारी चीजें उन्होंने शॉर्ट में ही कर, शॉर्ट में स्माइल भी करते ऐसे करके ना, मतलब ठीक है, मतलब तुम्हारी हाजिरी लग गई, अटेंडेंस डन, आए सारी कुवैत की संगत आई, डन, नितिन अंकल भी आए, डन। ये होता था उनका कहने का ना। ये ना सारी मेरी इंटरप्रिटेशंस हैं संगत जी, आपको यू शुड नो राइट। वो क्या करते थे ये हम से कोई भी नहीं जान सकता, बस वो ऐसे नजर करके ना एक बारी देख लेते हैं सबको, जैसे वो भी इस टाइम पे आपको देख रहे हैं। उनका, आप इतनी प्यारी संगत हो, आप इतने इतने दिल से ये सारे काम करते हो, तो वो ना कभी कभार क्या कहते हैं कि मेरे कोल आ जाओ, इतनी दूर क्यों बैठे हो, कोल आ जाओ। तो फिर क्या है कि हम उनके पास चलते हैं। कोल आने का मतलब वो कॉफी टेबल के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं, उन्होंने टांगे क्रॉस करी नहीं है, उन्होंने अपनी वो ऑरेंज और व्हाइट कलर की एक स्ट्राइप वाली ना उनकी एक बड़ी फेवरेट टी शर्ट होती थी, वो उन्होंने पाई हुई है। गुरुजी लड़के जैसे लड़के होते हैं ना, मेरे जैसे लड़के की ये वाली ना बस अंडर आर्मर की अच्छी लगती है, तो बस वही अच्छी लगती है गुरुजी को भी, बस वही। जब गुरुजी ने अपना चोला नहीं डालना ना, जब गुरुजी ने दोस्त मोड में होना है ना, जब उन्होंने गुरु मोड में नहीं होना, तो उन्होंने ये पाले नहीं, उन्होंने ना वो वाली अपनी टी शर्ट पाले नहीं, कॉलर वाली, और ना बीबा बच्चा बन के ना वहां पर बैठ जाना है, और ना आप सबको अपनी नजर के अंदर रखना है, अपनी नजर के अंदर रखना है, और आप सबको देखते रहना है। और अगर उनका बड़ा दिल किया ना, जैसे जैसे मैं बताता हूँ कि शायद हो सकता है कि उनका दिल ना, ऐसे मैंने पास्ट में देखा है कि है, तो मैं इसलिए उसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ। उनका उनका बड़ा दिल किया ना, तो ना उन्होंने ना मेरे जैसे जैसे मेरा नौसिखिया ना मेरे को बुला रहे, और ना आके ना फिर उन्होंने मेरे को ऐसे करके बोला, आप सबके सामने आप सुन सकते हो, ठीक है, उन्होंने आपको भी इंडिविजुअली बुलाना है, और आपके साथ भी उन्होंने कुछ ना कुछ खेल खेलना है, क्योंकि इस टाइम पे ना वो दोस्त मोड में है, वो गुरु मोड में ही है। तो ना वो वहां बैठ के ना बुला के, और उन्होंने कहना, और भाई मिस्टर शिमला आजा। अब मैं दिल्ली का पैदा हुआ लड़का, दिल्ली में रहने वाला, अब जितने मेरे यार दोस्त मेरे साथ आए हुए हैं आपकी संगत के साथ, उनको पता है मेरा कोई शिमला का लेना देना तो है नहीं, तो गुरुजी मेरे को मिस्टर शिमला क्यों कह। अब ये बात ना सिर्फ गुरुजी को पता है, और जिसको बुलाया गया उसको पता है कि ये उसकी जो बेइज्जती हो रही है ये क्यों। शिमला की ना गर्लफ्रेंड है मेरी, ठीक है, थी उस टाइम है ना, तो ना इसलिए वो, और ना उसके बारे में किसी को पता नहीं है, उनको पता है, उनको मैंने कभी बताया भी नहीं है, उनको बताने की कोई जरूरत भी नहीं होती, उनको हमारी रूह की सारी वो बातें पता होती है जो हमने कभी किसी को बताई नहीं होती। बेस्ट यही होता है, डायरेक्ट कनेक्शन का जितना भी मुझे संगत जी समझ आया, मैं गुरु जी के सामने ये हाजिर नाजिर मान के बोलता हूँ, जितना मुझे बेस्ट कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन का समझ आया ना, उसका मतलब ये होता है, डजंट मैटर कि आप किसी चीज को कितना भी घुमा लो, अपनी ईगो को कितना भी बचा लो, अपने आप को कितना भी डिफेंसिव कर लो, जब गुरु की शरण में आ जाओगे ना, उसको ना सब पता लगे, उसके सामने ना वर्ड्स नहीं चलते, उसके सामने ना ये शब्द एक्सप्लेनेशंस, नहीं गुरुजी उसने मेरा बुरा किया था, नहीं गुरुजी वो तो ऐसा कर रही थी, नहीं गुरुजी मैंने तो उसका ये कहा था, मैं तो अच्छा ही कर रहा था गुरुजी, उसने ये बुरा कर दिया था, चलना ही नहीं। जितनी मर्जी कोशिश करनी है, आपने आपका दिल कर रहा है, आप कोशिश जाके एक्सप्लेन कर लेना, उनको बता देना कि मैंने अपनी बहू को ये इसलिए कहा था क्योंकि वो मेरे को ऐसा कह रही थी, वो मेरे बेटे को कंट्रोल करके लेगी, कुछ भी कह लो, डजंट मैटर, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको ना रूह दिखती है इस टाइम पे ना, उनको वहां बैठे हुए ना हमारी रूह दिख रही है। ये जो बीच में दिमाग और जो मुंह की लेयर होती है ना, ये कट जाती है, वो जैसे वो थॉट्स को बैलेंस कर देते हैं ना संगत जी, ऐसे ही ना वो हमारी रूह से डायरेक्टली बात करते हैं, डायरेक्टली सीधा यहाँ से जुड़, और रूह को ना शब्द नहीं आते, रूह को ना कहानियां बनानी नहीं आती, रूह को ना ये सब नहीं आता कि मैं ना अपने आप को एक्सप्लेन कर दूं किसी तरीके से ना कि मैं तो सही था, गुरुजी को पता है ये चीज कि तू तो हमेशा सही है, नितिन तू कभी गलत हो ही नहीं सकता, तेरी गलती भाई, तुझे मैंने अपने स्वरूप में बनाया, तू कभी गलत नहीं होती। ये उनको बड़े अच्छे से पता है ये चीज कि मैं कभी अपनी गलती नहीं मान, उनको बहुत अच्छे से।
उनको ये भी बड़े अच्छे से पता है कि मुझे इससे बुलवा के कोई फायदा नहीं, मैं इसकी रूह से बात करता हूँ। आई होप संगत जी, इस टाइम पे गुरु जी आप सबकी रूहों से डायरेक्टली उस लेफ्ट वाले कॉफी टेबल पे चढ़कर बात कर, आप उनसे बात कर रहे हो, आपकी रूह उनसे कनेक्टेड हो और वो आपकी रूह से connected। उनको जो भी मैसेज, जो भी कल्याण आपका कर, जो भी हमको उन्होंने बुद्धि बख्शी, वो बख्श दें इस टाइम पर। एंजॉयमेंट वाली चीज ये है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी कोई भी बात है, कुछ भी ऐसे है ना, वो तुम्हें ऐसे करके बोल देंगे और तुम्हें वहां बुला लेंगे और तुम्हारे को पास बिठा लेंगे, और पास बिठा के जो रस आता है उस टाइम पे, उन्होंने जो गप्पे मारनी है, अच्छा फिर OSD है तू, है ना, ऐसे करके कोई बात कर देंगे। नहीं तो कुछ ऐसे बात कर देंगे कि और फिर काम कितना चलता फिर तेरा, जैसे कि उनको पता नहीं, जैसे कि उन्होंने जाना नहीं है कि मेरा काम कैसे चल रहा है या आपका काम कैसे चल रहा है, या उनको पता नहीं है कि आपके पास परेशानी कौन सी। सब पता है उनको, सब पता है, क्योंकि ना बोलते ही ना उन्होंने ऐसे करना है, हाँ मेरे काम कितना चलता। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैंने तो सब स्कैन कर लिया है, अब मैं तुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि तू मेरे से सच बता दे। सच तो तेरी रूह ने मुझे बता ही दिया, अब तू उसके जितना पास जाएगा सच के, उतना मैं तुझे प्यार करता रहूंगा। जितना तू सच से दूर जाने की कोशिश करेगा, तू एक्चुअली में उस सच से नहीं, मुझसे दूर जा रहा होगा। तेरी मर्जी है ये सर, मैंने तेरे को बता दी, तेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी है, मैंने तेरे को पूछा कि तेरा काम कैसा चल रहा है, अच्छा तेरे रिश्ते कैसे चल रहे हैं, मैंने तेरे से पूछा तेरी सेहत कैसी चल रही है। मुझे तो सब पता है, गुरु को तो सब पता है, उनको पता है गुरु जी को सच। बात सिर्फ इतनी सी है कि उस सच के कितना पास हम अपना सच एक्सप्लेन करते हैं। जितना दूर कर देते हैं उतना गुरु जी भी हमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो तो सच के पास रहते हैं, वो नहीं रहते झूठ फरेब एक्सप्लेनेशन ये सब के पास नहीं रहते, वो सच के पास रहते। ऐसे मजे लेते हैं, ऐसे ऐसे हमसे ना खेली करते, और ना कभी कभार पता है क्या वो कर सकते हैं आपके साथ, वो बैठे हुए वहां पे, वो ये कर भी सकते हैं कि कभी कभार ना वो एक्चुअली में आपको कन्विंस कर देंगे कि उनको नहीं पता कोई चीज, उनको नहीं पता ये चीज की, अच्छा तो तेरी तबीयत खराब है, तेरे दिल च दर्द है, अच्छा कदों था। मेरी आपसे अरदास है, स्माइल करके रिप्लाई देना, क्योंकि ना जब आप स्माइल करोगे ना तो वो देखना रिटर्न में स्माइल करेगा। अगर आप स्माइल नहीं करोगे ना, आप सीरियस हो जाओगे ना, आप सीरियस होकर बोलोगे गुरु जी तो मैं 3 महीने का परेशान हाँ, मेरे तो गुरु जी बड़ी बुरी हालत है, गुरु जी कुछ करो, तो ना वो फिर वैसे सही करेंगे जो भी है ना, वो आप जो कहोगे ना फिर वो उतना ही कर। अगर आप उनसे स्माइल से बात करके बोलोगे ना गुरु जी आपको तो पता ही है 3 महीने से खराब, आपको तो पता ही है गुरु जी, आप तो सब जानते हैं, फिर देखना इलाज का फॉर्मेट कैसे चेंज होता है। ना तो वो आपका इलाज नेक्स्ट 40,000 लाइफ तक चला तो मेरा नाम बदल देना, मतलब मैं ऐसे नहीं कर रहा, मुझे पता है हम मिलेंगे, हम सारी गुरु संगत है, 40,000 लाइफ टाइम्स में भी हम मिलेंगे। सो प्यार से, स्माइल से, जो भी वो पूछे सच सच बता देना संगत जी, यही डायरेक्ट कनेक्शन है शायद। इससे बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन मुझे नहीं पता कि बीच में किसी को लेके आओ, बीच में किसी और की रूह को लेके आओ या खुद की रूह को लेके आओ, ये सब खुद के दिमाग को लेके आओ, खुद की जबान को लेके आओ, किसी और संगत के पास जाओ, उनको जाके दुखड़ा शेयर करो कि आप जाके गुरु जी को ये बोलो, जरूरत ही नहीं। डायरेक्ट कनेक्शन, रूह से रूह का कनेक्शन, सीधा अरदास एंड हियर्ड, सीधा स्माइल से भरा हुआ एक नमस्कार और एक मत्था टेकना, he'll know everything। और जरूरी है कि हम सबको ना गुरु जी के साथ अपने दुखड़े ही शेयर करते हैं ना, हम अपने सुख भी शेयर करते हैं। गुरु जी यार क्या कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, मजा ही आ गया गुरु जी, थैंक यू, बड़ा सारा थैंक यू गुरु जी, अब ना हिम्मत देना कि इसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं ना। क्या क्या पर्सनालिटी में चेंज आया मेरी गुरु जी, इतना गुस्सा करता था है ना, कैसे आपने 1 सेकंड के अंदर सब उड़ा दिया। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू, ऐसी मेहर बना के रखना, अपने चरणों में रखना, प्लीज चरणों से मत विसारना, कभी ना विसारना। मैं बड़ी कोशिश करूंगा गुरु जी, मैं आके आपके साथ गुस्सा करूंगा, मैं आके कंप्लेंट्स करूंगा, इरिटेटेड रहूंगा, लेकिन आपको पता है ना मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपका बेबी हूँ, और मैं भी एक चीज समझ गया हूँ गुरु जी, मेरे को भी एक चीज समझ आई है, मैं
सबके साथ भी ये शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे खड़े हो गए, अगर गुरु जी आज्ञा दे तो। मैं आपसे आइसक्रीम मांगूंगा ना, तो जैसे जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है अपनी माँ से जब आइसक्रीम मांगता है कि मम्मा आइसक्रीम खानी है ना, बाहर गली से आया कुल्फी वाला, वो खानी है ना मम्मा, कुल्फी खानी है मम्मा, आइसक्रीम खानी है। तो माँ क्या करती है, माँ ये सोचती है क्या करूं इसको, ये वो गंदे से भाई ने पता नहीं कहाँ पे दूध को रखा होएगा, किसको काढ़ा होएगा, दूध में कितना पानी मिलाया होएगा, और वो पानी सही नहीं रहा होगा, उसने हरा दूध मिलाई होगी, दूध को गाढ़ा किया होएगा, जमाया होएगा, सब कुछ करके उसने ना गंदे गंदे हाथों से लगा के ये वाली कुल्फी बनाई होगी। अब मेरे बच्चे को चाहिए कुल्फी, अब मैं इसको कैसे दूं कुल्फी, है ये वाली तो मैं दे नहीं सकती, तो क्या करूं, इसको ना मैं टरकाती हूँ। टरकाना मतलब लाइक पंजाबी में कह रहा था ना, मेरी निकल निकल के बाहर आनी, मतलब ना मैं इसको ना थोड़ा सा ना मैं इसका ध्यान भटकाती हूँ, बेसिकली हिंदी में ट्रांसलेशन है ना, ध्यान भटकाती हूँ उसको थोड़ा सा, जिसको मैं किसी और काम में लगा देती हूँ, उसको कुछ और दे देती हूँ, नहीं तो इसके लिए ना आज कुछ और बना देती हूँ, जो कि एक्चुअली में आइसक्रीम तो नहीं है, लेकिन चल इसका ना दिल बहल जाएगा, इसको ना पकोड़े अच्छे लगते ना, पकोड़े बना देती हूँ। अब आइसक्रीम एकदम से तो ना बना नहीं सकती ना, माँ सारी माँ है यहाँ पे है ना, सबको पता है ये वाली चीज की हमने ये एक ना एक टाइम पे तो किया ही है। जी मुझे 1 मिनट का टाइम दोगे, 1 मिनट का, 1 मिनट का, सॉरी। वो जब बच्चा कुछ ऐसे मांगता है ना उससे, और वो उसको देना ही होता है, तो फिर वो ऐसे करती है, फिर ना वो ये करती है, वो जानती है सारी स्टोरी, जो ये मेरे से मांग रहा है ना, ये मैं अगर इसको अभी दे दूंगी ना, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, ये परेशान हो जाएगा, लेकिन ना इसको पता नहीं है, क्योंकि ये बच्चा है, इसको नहीं पता है, कहाँ से पता होगा ना उसको, उसको पता थोड़ी ना पूरी स्टोरी क्या है, अरारू क्या होती है, किसी को पता है, किसी को नहीं पता, है ना। तो ये बच्चा कहाँ से जानेगा ना ये वाली चीज, दूध में क्या मिला मिला के कुल्फी बना रहा है, इसको वो टेस्ट का पता लग रहा है, इसको ये नहीं पता लग रहा है कि उसके इफेक्ट्स कितने हैं हार्मफुल बॉडी के, नहीं पता ना उसको। माँ यही करती है ना, सारी माँ मेरे साथ एग्री करेंगी, है ना। तो क्या होता है कि फिर क्या करती है माँ, उसको पचाने के लिए क्या करती है कि पकौड़े बना देती है, जल्दी से बना देती है, क्योंकि वो क्विक होते हैं पकौड़े उसके। कहाँ तो बच्चा आइसक्रीम खाना चाहता था, कहाँ तो उसको पकौड़े मिल रहे हैं, कोई रिलेशनशिप है तो है नहीं, लेकिन माँ ना बड़ी दिमाग वाली है, क्योंकि वो दूर का सोच रही है। वो दूर का क्या सोच रही है कि इसको अभी मैं पचा रही हूँ, लेकिन इसके लिए आइसक्रीम मैं बना, इसको मैं देती हूँ, दूध मैं लेके आती हूँ गाय का, मैं उसको फ्रीजर में ठंडा करती हूँ, मैं उसके अंदर कुछ नहीं डालूंगी, मैं उसके अंदर अपना प्यार जगह नहीं देगा, कभी नहीं देगा, दर गारंटी लिख के देता हूँ मैं। मेरे ना 2-3 और सत्संग हैं यूट्यूब पे ना, जैसे मेरी मम्मा के साथ अभी ना बाईपास सर्जरी हुई और ये सब हुआ ना, संगत जी आई एनकरेज यू कि आप देखना उन सत्संग के अंदर ना गुरुजी ने कैसे बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कर्टन्स जिसे कहते हैं ना, सो टू स्पीक, कि आगे ना आकर पीछे से सारी चीजें ना उन्होंने संभाली, सब कुछ मैनेज किया और बताया मुझे कि मैं हूँ, तो ना वो आप जरूर देखना। तो ये मेरा जो आइसक्रीम वाली बात है ना, ये शायद थोड़ी सी ना और क्लियर हो जाएगी कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आइसक्रीम तो हमें आज ही चाहिए होती है, लेकिन हमारी जो सच्ची सुधी माँ होती है ना, वो हमें अपने हाथ से बना के दे, और जो उसकी अपनी हाथ की बनाई हुई आइसक्रीम होती है ना उससे कभी डायबिटीज होती है, ना उससे कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ना उससे कभी तुम्हें कोई ब्रेन फ्रीज होता है, कुछ नहीं होता, उसका कोई इल इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो उसने ना अपने हाथ से और प्यार से। सेम ही गुरु, सेम ही जो गुरु जी को आज इस टाइम पे आप देख रहे हो और जो वो आपकी सोच को देख रहे हैं ना, वो आपके अंदर यही ट्रांसफर। मांग लो, जितनी ब्लेसिंग्स लेनी है ले लो, जितना उनको देखना है देख लो, वो ऐसे ही दिखते हैं, वो एक्चुअली में रियलिटी में आपके दोस्त ही हैं। मेरे तो वो बड़े अच्छे दोस्त हैं, गुरु तो वो शायद होंगे, शायद हैं मेरे, शायद क्या मतलब हैं ही हैं गुरु मेरे, लेकिन ना वो उन सब रिश्तों से पहले ना वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे बेस्ट फ्रेंड है। सारी रूह की सारी चीजें ना उनके चरणों में जाती हैं, हर दिन जाता है कि आज ना मैं आपसे नाराज हूँ, आज मैं आपसे खुश नहीं हूँ, आज मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आज मुझे आप गोलू के जैसे लग रहे हो, आज आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं आपको बहुत सारा प्यार करूँ, आज मुझे दिल कर रहा है कि आज ना बस आपका नाम ही जपता रहूं सारा टाइम,
आज ना मेरा दिल कर रहा है आपका ना एक ना वो जो एक स्माइलिंग वाला वीडियो है ना वो कार के डैशबोर्ड पे लगा लूं, ताकि सारा रास्ता जब चले ना तो वो आपके डैशबोर्ड के ऊपर ना मैं देखूं तो आप ना स्माइल करते हुए दिखाई दे। 7 तो बजने दे, है ना, बज गए 7, तो अब गुरुजी ने उठना ही है वहां से, तो गुरुजी ने उठ के जंप मारनी है एकदम से, कभी भी मारेंगे देखना 2 दिन, जंप मारेंगे उठ के, वो जो आपको दूसरा लेफ्ट में कमरा दिखाई दे रहा है गुरुजी ने वहां चले जाना, और देखते हैं कि सरप्राइज क्या होता है ना जब गुरुजी वहां, आई रियली होप कि अब यस चले गए ना गुरुजी, अब देखना कि क्या हो। मैं ज्यादा होप्स नहीं रेस करना चाहता आपकी, लेकिन अब आप देखना कि क्या होएगा, कि वहां पे ना जब वो गुरुजी होंगे ना वहां पे बाहर आएंगे ना जब, तो संगत जी प्लीज अरदास चाय प्रसाद पीते रहो, ये जो पीछे सारा जो ये सत्संग चल रहा है, जो गुरबानी चल रही है, जो ये मिट्टे मिट्टे शब्द चल रहे हैं, ये भी सुनते रहो, ध्यान यहाँ पर भी हो, ध्यान चाय प्रसाद में भी हो, ध्यान अपने आसपास के बैठे हुए लोगों को देखने में कि कौन कितना सच क्या है, कौन कितना सबर क्या है, कौन कितना डिसेंट है, किसके अंदर से अच्छा ऑरा आ रहा है, किसके अंदर से खराब वाइब्स आ रही हैं, ये सब हो रहा है, ये तो चलेगा ना, दिमाग है, दिमाग तो चल रही है ना, चला लो, कोई नहीं, कुछ को सब पता है, चला लो, ये भी कर लो, है ना, लेकिन ना वेट करो उस दरवाजे के खुलने, वो जो डोर है ना वो सीधा हेवन से कनेक्टेड, और वहां हेवन से ना सीधा एंजल ही आ गया सीधे की सीधे। अभी जो मेरे दोस्त मेरे गुरुजी यहाँ से गए थे ना, जिन्होंने नाइकी के शूज पाए थे और लोअर पाया था, और वो ऑरेंज और व्हाइट वाली जो स्ट्राइप वाली वो टी शर्ट पाते हैं, वो जो आगे जो अंदर गए थे ना, अब वेट एंड वॉच, इंतजार करते हैं, 7:15 होने पे ही ना, कहा था ना, देखो मुझे क्या मैजेस्टिक, क्या सुप्रीम, क्या किंगशिप पर्सनालिटी है, क्या मतलब, दिस इज, इफ दिस इज नॉट गॉड तो व्हाट एल्स वुड बी, एंड इफ देयर इज, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, दिस इज माय गॉड राइट देयर। देखो अब उनकी तरफ से दरवाजा खोलते ही कितना सुंदर पिंक कलर का चोला पाया, कितना सुंदर, लड़के हैं पिंक भी पुल कर लेते, नहीं तो यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम होती है ना हमें पिंक डालने में, वो यार पिंक नहीं, यार पिंक तो थोड़ा फेमिनिन सा कलर है ना, थोड़ा सा। अब देखो तो सही कितने प्यारे लग रहे हैं, कैसे उन्होंने गले के यहाँ पे ना ऐसे करके अपना वो जो पिंक चोला जो होता है उसका जो स्कार्फ होता है वो ऐसे डाला हुआ है, और कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी है उनकी पूरे के पूरी, जो ये उन्होंने अपना पूरा चोला पाया है ना, स्पिरिचुअल यूनिफॉर्म नहीं है उनकी, है ना, स्पिरिचुअल है लेकिन यूनिफॉर्म है, लेकिन कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, हैंडसम, ब्यूटीफुल, क्योंकि उनका कोई जेंडर नहीं है ना, तभी वो पिंक भी पुल कर लेते हैं, ना तो वो मेल ना वो फीमेल, ना वो इधर ना वो उधर, वो सब कितने प्यारे लग रहे हैं। और अभी ना वो यहाँ से निकल के ना, यहाँ से लेफ्ट से निकल के ना ऐसे करके आपके यहाँ पे आके ना, जो उनका जो गद्दी होती है ना वहां जाके वो बैठे, एंड प्लीज रिक्वेस्ट, जो वो यहाँ से निकले ना, जहां से भी वो निकले ना संगत जी, आप ना बस अपना ना सांस डीप और अंदर लेना शुरू कर देना, आई एम प्रिटी श्योर आपको उनकी बॉडी की फ्रेग्रेंस आएगी, प्रिटी श्योर, आप ना ऐसा करके देखना एक बार, अभी जब वो जाएंगे ना यहाँ से, आप ना इनहेल करना, आपको गुरु जी की ना जो बॉडी की जो रियल खुशबू है ना वो बख्शी जाएगी। मुझे भी पहली बार ये लगा था कि ना कितने हैंडसम ड्यूड है ना, और ये जो इन्होंने डाला हुआ है, क्योंकि तब मैं पहली बार था, पहला दिन था, आई डिडंट नो कि वो क्या डाला हुआ है, तो मेरे को लगा कि ड्रेस तो बड़ी अजीब सी है, मतलब जैसे वो, नहीं तो गुरु की ड्रेस तो वो होती है ना जिसपे राम 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 जय कृष्णा हरे कृष्णा ये लिखा होता है ऐसे करके ना, गुरु तो वैसे होते हैं ना, मतलब संस्कार चैनल ने मुझे ये सिखाया है, मतलब मैं आपको वही शेयर कर रहा हूँ, संस्कार चैनल ने मुझे यही सिखाया, गुरु वही होते हैं, कुर्ता सा डालते हैं उसके ऊपर ओम नमः शिवाय और ये सब लिखा होता है, तो वो गुरु होते हैं, लेकिन ये तो अलग ही, ये तो बिल्कुल ही अलग है, ये तो इन्होंने जो डाला हुआ है ये तो नॉर्मली कोई पुल भी नहीं कर सकता, लेकिन वो इतने जेंडर न्यूट्रल हैं, क्योंकि वो सारे जेंडर्स के भी एनजेंडरर हैं, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उनको ब्लैक दे दो, ब्लू दे दो उनको, चाहे आप पिंक दे दो, चाहे आप उनको नेवी ब्लू दे दो, उनको फर्क, ही कैन पुल इट ऑफ। और जो वो खुशबू है ना वो उनका परफ्यूम नहीं है, ट्रस्ट में उनका परफ्यूम है,
ये पहले मैंने भी धोखा खाया, पहली बार धोखा हो जाता है कि कुछ नहीं उनके ना ऐसे ऐसे ना हाथ है ना ऐसे करके ऐसे ले लो और घर चले आना, 7 दिन तक ना आपके हाथ से वो परफ्यूम नहीं जाएगा, सो टू स्पीक, वो ना आता रहेगा क्योंकि वो गुरुजी की ना खुद की खुशबू है। और सबसे बेस्ट टाइम पता है क्या है वो वाली खुशबू लेने का? जब आज्ञा मिलेगी ना, जब हम यहाँ से जाएंगे ना, तो गुरुजी जब चरण नीचे रखेंगे ना, अपना ये इतने बड़े वाला माथा ना, आंटियां अपनी चुन्नी पीछे कर लेना, अंकल अपना टोपियां अगर पाई हुई है वो सब पीछे करना, वैसे पाई तो नहीं हुई, गर्मी का टाइम है ना, लेकिन जो भी हो ना पीछे इसको ब्लॉक मत करना, इतने एरिया को मत ब्लॉक करना, क्योंकि ये सारे का सारा ना हमने अपने गुरु के चरण में रखना है। जब हम रखेंगे ना, यहाँ पे उनकी जो खुशबू बसेगी ना, जो हमको लग रहा है कि परफ्यूम है, जो उनकी ये खुशबू बख्शेगी ना यहाँ पे, घर जाके ना आप अपने सारे फैमिली मेंबर्स को सुनाना, सबका कल्याण हो, क्योंकि मैं भी यही करता हूँ, मैं जो करता था मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना अपने फैमिली मेंबर्स को सुनाना, सबको विश्वास होगा कि इसका गुरु ना सही में गुरु है, ये ना बावला नहीं हुआ पड़ा, ये ना 20-22 साल का लड़का है, ये ना पागल नहीं हुआ पड़ा, ये वाकई में जो इसका गुरु है ना वो सच में गुरु है, सच में उसके अंदर वो सच में महाशिव है, जिसकी बॉडी से ऐसी खुशबू आती है जो 7-7 दिन तक इसके माथे से नहीं जाती है, रगड़ लो, धो लो, नहा लो, जो मर्जी करना है, बाथ एंड बॉडी वर्क्स के शैम्पू लगा लो, जो मर्जी करना है कर लो, नहीं जाती, क्योंकि वो गुरु के नाम की खुशबू है, आती है ना ऐसे बड़ी। जब गुरु जी यहाँ बैठ जाते हैं ना, फिर सत्संग शुरू होते हैं, फिर शुरू होता है सब कुछ। ये सुहावनी इवनिंग का एक्चुअल मतलब क्या है वो पता लगता है जब वो वहां बैठते हैं, और वो बैठ गए, अब हम भी बैठ जाते हैं ना संगत जी, अब गुरु जी की रिस्पेक्ट में हम भी बैठ जाते हैं, और अब करना कुछ नहीं है, आपने कुछ नहीं करना, अब ना चुपचाप से ना अपने गुरुजी को देखते रहना, आपका काम ना सिर्फ बड़ा छोटा सा असाइनमेंट है, गुरुजी को देखते रहना है, गुरुजी जो जो चीजें कर रहे हैं ना, आपने ना उसका रट्टा मारना, रट लेना उसको तोते की तरह, आपने ना बस ये देखना है कि उन्होंने किया क्या, अगर उन्होंने ऐसे किया है तो आपने ये याद रखना है, अगर उन्होंने आपको ऐसे करके देखा है आपने वो याद रखना है, अगर उन्होंने आपकी तरफ देख के स्माइल की है वो याद रखनी है, अगर उन्होंने आपकी तरफ देख के ऐसे करके किया इसका मतलब उन्होंने आपको वेलकम किया है ना, उन्होंने आपको आपकी अटेंडेंस लगा दी है यहाँ पे, जो भी वो कर रहे हैं ना संगत जी, आप उनको बस देखते रहो, देखकर अगर हिम्मत बचे उनको देखते हुए, अगर मन में से ओम नमः शिवाय निकल जाए, करोड़ों करोड़ों जन्म सक्सेसफुल हो जाएंगे, करोड़ों जन्म में कभी चूजा बन के, कभी सांप बन के, कभी गाय बन के, कभी बकरी बन के, सब तो कर लिया, सब तो जी लिया, सब तो देख लिया, कहीं पर भी ना भगवान का नाम जपने का ना अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं है, कहीं नहीं मिली, आज जो मिल रही है ना इसी को ले रहे, यहीं बैठ के गुरु जी के सामने उनकी प्रेजेंस में जितना नाम जप सकते हैं ना जप लेते हैं, जितना उनको देख सकते हैं ना देख लेते हैं, आज के दिन में ही कर लेते हैं, है ना, क्योंकि पता नहीं कल हो ना हो, शाहरुख खान टाइप्स है, कल हो ना हो पता नहीं, आज का दिन ही है, आज की अपॉर्चुनिटी है, यही टाइम, इसी के अंदर ना गुरु जी को देख जाते हैं, नाम जपी जाते हैं, और गुरु जी से ना सिर्फ एक चीज मांग, ये मेरी अरदास है, आपने जो मांगना हो मांग सकते हो संगत जी, वो इन्फिनिट गॉड है, वो सारे मल्टीवर्सेस को संभालते हैं, ये यूनिवर्स तो क्या बच्चा है उनका, ना, और हम तो छोटे से काडे कीटियां हैं, चींटियां, काडे चींटियां, जो दिल करे ना आप मांग लो, हो सके तो अपनी सारी प्रेयर्स के अंदर ना एक प्रेयर हो, और वो छोटी सी प्रेयर पता है क्या, गुरु जी बख्श दो गुरु जी, अरदास है, इंसान हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी करता हूँ जो कि करना चाहता नहीं हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि इससे बेटर क्या कर सकते, बख्श दो गुरु जी, हो सके ना तो अपनी ना एक नजर मेरे पे डालकर ना बस इतना बोल दो गुरु जी कि आप मुझे कभी छोड़ोगे, कभी नहीं छोड़ना गुरु जी प्लीज, ये सारी अरदास ना हम करते रहते हैं उनसे, वो वहां पे बैठे हुए हैं, और वो आपके साथ हमेशा ही ऐसे बैठे रहे, हमेशा ही आपको ऐसी बख्शीशें देते रहे। आंटी
ये तो लंबा चल जाएगा अगर आप मेरे को आगे दोगे तो। अगर अगर टाइम का आपके पास है कि 1 घंटा होता है, टिपिकली सब लोग मुझे 1 घंटा देते हैं, तो आपकी मर्जी है आंटी, आप जैसे भी कहोगे मैं वैसा करूँ। पर गुरुजी बैठे हैं, वो आप लोगों के साथ। हाँ जी, नहीं अंकल ये तो ठीक है, बेटर है हम नेक्स्ट वीक फिर कंटिन्यू कर ले। हाँ जी, हाँ जी आंटी, जैसे भी आप आगे दोगे आंटी। हाँ जी, ताकि हम इतना तो एब्जॉर्ब कर ले ना, हम अभी मंदिर पहुंचे, 1 हफ्ता मंदिर बैठते हैं, फिर आगे हम भी लालची है। आंटी जरूर आंटी, जैसा भी आप कहोगे, हुक्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट सैटरडे फिर हम फिर मिलते हैं। ठीक है, पक्का। ठीक है जी, थैंक यू अंकल, बहुत रियली। मैं तो छोटे मंदिर गई नहीं, आज मुझे आपने बिठा दिया, इसलिए लालच आ गया, 1 हफ्ता मैं बैठती हूँ मंदिर में। आंटी गुरुजी सबको लेके जाएंगे, और आज जिस तरीके से हम गुरुजी के मंदिर में बैठे हैं, ऐसे ही बैठे रहे, पूरा 1 हफ्ता बैठे रहे, जब तक हम नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आंटी, थैंक यू। बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरुजी, जय गुरु जी। गुरुजी की प्यारी संगत जी, आपको अंकल जी ने बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन सत्संग सुनाया, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। गुरुजी आपको हमेशा ब्लेस करे। चलिए आगे का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। बच्ची, अंकल जी मेरा सत्संग है एक्चुअली आज का ये कुछ दिन हो गए वैसे इस सत्संग को। एक्चुअली गुरुजी की मेहर से 7 साल पहले मेरा कोई ऐसा फैमिली का कुछ मैटर चल रहा था हमारा कोर्ट में, तो वो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा था। तो 7 साल हुए हैं अभी, अब मुझे एग्जैक्ट डेट भी याद नहीं है, बट 7 साल हो गए, इस ईयर में ही 7 साल होंगे। तो गुरुजी ने अपनी संगत है गुरुजी की एक आगरा में, उनको ड्रीम दिया था जनवरी में। तो अंकल ने मुझे ड्रीम बताया था कि आंटी आपका कोई मैटर है क्या, कोई कोर्ट का। मैंने कहा हाँ अंकल, चल रहा है काफी पुराना। तो उन्होंने कहा कि ना मैंने ना ड्रीम देखा है, आपको ड्रीम में देखा, और गुरुजी ने कैलेंडर पे डेट मार्क कराई है उनसे। और अंकल बहुत ब्लेस्ड है एक्चुअली, गुरुजी में आगरा में जो रामबाग दरबार है, गुरुजी उनके घर का ही दरबार है, 24 घंटे गुरुजी वहाँ प्रेजेंट भी रहते हैं। तो आंटी जो है 14 मार्च की गुरुजी ने डेट उसको मार्क करी है कैलेंडर पे, मैंने मार्क की अपने हाथों से, गुरुजी ने करवाई है। तो आपको मैंने देखा है कि कोर्ट के अंदर देखा मैंने आपको, फाइल्स पकड़ी हुई थी, आप बड़े खुश लग रहे थे। मैंने कहा अच्छा। और जनवरी में मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, ना कुछ ऐसा था, यूजुअल जैसा चल रहा था। तो एक्चुअली मैंने गौर भी नहीं किया था उस चीज पे, क्या चल रहा है जो भी है वो एक्चुअली लॉयर देख लेते हैं जो भी मैटर चलता है। तो गुरुजी की मेहर से 12 तारीख को वो थी डेट थी, तो उस दिन जो है जज ने फाइनल उसमें फैसला दिया अपना, जो मेरे फेवर में गए। डॉक्टर शुक्राना महाराज का। बस इतना बताना चाहूंगी कि जो है 7 साल के बाद रिजल्ट आए हैं, और गुरुजी की डेट 7। पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसा अच्छा मैं वर्क भी जो मेरा चलता है, तो याद है ना कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि पता नहीं कितना अर्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेहनत नहीं किसी को दिखती है। तो ऐसे ही मेरी लोकल की कोई आंटी है, तो उन्होंने इस तरह से वर्ड बोले, गुरुजी ना कभी कभी कुछ संगत से हमें खुद दूर कर देते हैं, ये रियलिटी है। मैं खुद कहती हूँ उनको, गुरुजी जो नेगेटिव है, मुझे उन लोगों के पास आना भी नहीं है, क्योंकि मुझे गुरुजी की कह लो अपार शक्ति है कि गुरुजी पहले आवाज करा देते हैं मुझे कि यहाँ मत जा। तो मैं जा नहीं रही थी उनसे मिलने के लिए, मेरी बेटी फोर्स कर रही थी मम्मा चलो चलो, तो मैं गई। तो मुझे उन्होंने बार बार ये चीज बोली कि अरे तुम तो कमा रही हो, तुम तो कमा रही हो, तुम तो कमा रही हो। हर बात हर 5 मिनट में उनका यही डायलॉग था, अब तो तुम कमा रही हो, तुझे क्या कमी है, अब तेरे पास टाइम नहीं है तो फोन नहीं करती है। मैंने कहा आंटी मेरे पास वाकई टाइम नहीं होता, कि मैं इतना लोड रहता है कि कभी कभी सुबह से शाम पड़ जाती है, मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ होता। शाम के 5 बजे मेरा ब्रेकफास्ट होता है कभी कभी, कि मैं अपने वर्क को लेकर इतनी ज्यादा सीरियस रहती हूँ कि होता है कि चाय के साथ बिस्किट खाए, टोस्ट खाए, वर्क करने लग जाओ। तो उन्होंने इतनी बार बोला, तो उस दिन से मेरा ऐसा स्ट्रगल चल रहा है, बट मेरा काम है हार्ड वर्क करना, वो मैं करती हूँ। और गुरु का मेरी मेहनत देखते हैं, नो डाउट। जब गुरु जी एक देते हैं, इतना देते हैं एक बार में कि लोगों के टोटली होते हैं ना, लोग खुद भी बोलते हैं वाकई में तेरे पे गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। नो डाउट 8 दिन के अंदर अंदर इतने सारे मेरी प्रॉब्लम्स आई, बट गुरु पान ने ऐसे लाइन में सब सॉर्ट आउट कर दी मेरे देखते देखते।
जैसे गुरु जी के आगे अरदास लगाते गुरु को आप देख लीजिए, और रियली और गुरु जी का जो रिजल्ट देते हैं, नो डाउट। बस मैंने कल गुरु जी से आंखें मिलाकर मैं कह रही थी, गुरु जी लोग कुछ भी बोले, लाख मुझे गलत डिक्लेयर कर दे, बट आप जानते हो मैं ठीक हूँ और आपको पता है। बस गुरु जी आपकी नजर मेरे ऊपर होनी चाहिए, कोई किसी भी नजर से देख रहा हो, कुछ भी मेरे लिए पीठ पीछे बोल रहा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे साथ रहें। तो गुरु जी की मेहर सच में गुरुपा जो देते हैं, जो दिए उन्होंने, मेरी हैसियत नहीं है जो जितना उन्होंने मुझे दिया है, जिस तरह से उन्होंने रखा हुआ है। शायद मुझे कोई और लड़की हो तो पता नहीं, वो शायद दाने दाने की मोहताज हो जाए, बट गुरु जी ने रानी वाली लाइफ दी है मुझे। मैं अपनी मर्जी की लाइफ जीती हूँ, नो डाउट। जो मन करता है करती हूँ। लाख लाख शुक्राने महाराज के, बेअंत शुक्राने, करोड़ों बार शुक्राने। और गुरु जी के ड्रीम्स वाकई में जो देते हैं, और बहुत अभी भी जो इंडिकेशन आ रहे हैं मुझे डेली के, नेचुरली आगे भी बहुत कुछ चेंज होना है, वो गुरु जी दिखा भी रहे हैं। जब गुरु जी हुक्म देंगे मैं सत्संग डेफिनेटली शेयर भी करूंगी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राने महाराज के। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी फॉर शेयरिंग योर ब्लेसिंग्स। आंटी एक ही बात कहूंगा कि लोग तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, और कई बार गुरु जी इस टाइप के लोगों को भेजते भी हैं क्योंकि उन्होंने हमारे कर्म कटवाने होते हैं, क्योंकि जो आपके बारे में कुछ बुरा बोल रहे हैं वो अपनी जबान से आपके ही कर्म साफ कर रहे हैं। निंदक या जो आपका बुराई भी कर रहे हैं तो वो बेसिकली आपके लिए एक ब्लेसिंग ही है, क्योंकि वो आपके प्रॉब्लम्स को लेके जा रहे हैं। और ये बात मैंने एक सत्संग में भी सुनी थी कि जब कबीर जी का एक निंदक मरा था तो कबीर जी रोए थे, क्योंकि कह रहे थे कि अब जितनी वो मेरी निंदा करता था उतना मेरे को सिमरन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा निंदक मर गया। तो अगर आपकी कोई बुराई करे तो आंटी उस पर गौर मत कीजिए, उल्टा शुक्रिया ही कीजिए, क्योंकि वो आपके बहुत बड़ी बड़ी औखे कर्मों को लेके जा रहा है। और ऐसे गुरु जी ने दिव्य आप हमें बड़े बड़े सत्संग भी लिखवाए हुए हैं। कभी टाइम लगा तो जरूर शेयर करूंगा, भूल चुकी माफी। जय गुरु जी। सुनीता सैनी आंटी प्लीज अनम्यूट होकर अपना सत्संग शेयर कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज आपका। मेरे बेटे, छोटे बेटे का केस चला हुआ है, 4-5 साल हो गए। 2020 में मेरे बेटे के साथ केस हुआ, आंटी के साथ वही घर का झगड़ा, तो केस चला हुआ था। तो मैं जब तारीख आती है तो मैं मतलब माँ, मेरे को बहुत टेंशन होती है कि मतलब इतनी टेंशन हो जाती है, पता नहीं अब की बार क्या होगा, अब की बार क्या होगा। तो गुरु जी ने परसों भी वो डॉगर आंटी जो है, वो आंटी ने सत्संग सुनाया था कि कोई केस था और कि ना वो 4 जने बरी हो गए। तो मेरे को इतनी ऐसे, मुझे ऐसा दिया गुरु जी ने, ऐसे लगा कि वो नहीं बरी हुआ था मेरा बेटा, मतलब वो हो गया कोर्ट केस से, मतलब फारिग हो गया। मेरे को इतना वो होगा, मेरे को लगा मैं ये सत्संग ना मैं मतलब मेरे को करना है। मैं अपने चद्दे में भी आई, मैं मतलब मेरे को करना था, मेरा मन था। गुरु जी ने कहा तो इसको शेयर कर। फिर अंकल टाइम जी इतना टाइम हो गया कि नहीं, मैं नहीं कर पाई। फिर मैं अपने मन में सोच रही, और गुरु जी ने फिर वही आज एक सत्संग सुनाया जो अभी आंटी ने सुनाया कि 7 साल के बाद से होगा। तो अनंत अनंत शुक्राना। मेरे को ऐसे लग रहा है कि गुरु जी भाव दे रहे हैं। मेरे बेटे की तारीख है ये अप्रैल की तारीख है मेरे छोटे बेटे की, जो है ना इतने टेंशन होती है ना कि मेरा सब कुछ मतलब बिक चुका है, इसके सब खत्म हो चुका है। गुरु जी सब जानते हैं। तब ये मैं 2 दिन से सत्संग यही सुन रही, परसों आंटी ने सुना था, आज इन्होंने आंटी ने कहा ना, और ऐसे मुझे तसल्ली दी गुरु जी ने, सब्र दिया कि मतलब मैं क्या जीत गई हूँ। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी का, अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, अनंतम अनंतम शुक्राना फॉर शेयरिंग योर सत्संग। आंटी एक चीज का भाव गुरु जी दे रहे थे, आपके साथ शेयर करता हूँ। इवनिंग के अरदास के बाद गुरु जी ने हर इवनिंग आजकल गणपति जी का मंत्र जाप लगवाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर अटेंड किया कीजिए, क्योंकि गणपति जी इस तरह के विघ्न बहुत जल्दी हटते हैं, और वो विघ्नहर्ता भी हैं। और इस तरह की और किसी तरह के भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो बहुत लंबे टाइम से चले, चाहे वो बीमारी हो या चाहे कुछ भी हो, चाहे फियर हो या फिर स्टक मैटर्स हो, कोर्ट के पेंडिंग केसेस, उन सब के लिए गणपति जी शायद गुरु जी ने हम सबके भले के लिए लगवाया है। तो आप जरूर उसे अटेंड किया कीजिए। गुरु जी, बाकी गुरु जी की जैसी रजा वैसा ही होगा। भूल चुकी माफी।
रूबी आंटी प्लीज म्यूट होकर अपना सत्संग शेयर कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अंकल आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई अगर हमारी निंदा करता है तो हम अपने कर्म अच्छे हमें दे देता है और हमारे बुरे कर्म ले लेता है, तो परवाह ही नहीं करनी चाहिए किसी की। उसको यही सोचो कि चलो गुरु जी अपने आप, मैं तो यही कहती गुरु जी तुझे देख लेना बस। तो और हम कुड़ते रहेंगे, गुस्सा होते रहेंगे तो पर्सन अपने अंदर ही फैलाते हैं। तो यही है। बाकी तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का। आज एक आंटी है मेनका वासन आंटी, गुरु उनके हस्बैंड संदीप वासन अंकल, जो कि गुरु जी की पुरानी संगत है गुरु जी के टाइम की। तो उन्हें आज गुरु जी ने उन्हें उनके घर मुझे भेजा और महाराज ने उन्हें पिछले महीने उन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो कि स्वयं गुरु जी आके मालिक काका के रूप में आके दे के गए थे बड़े मंदिर में। तो आज महाराज ने उस शिवलिंग के दर्शन करवाए। तो बहुत बहुत शुक्राना मालिक का। उनके घर पहले भी गई थी मैं, बट महाराज की तब इच्छा नहीं थी शायद, जो भी था कि भाई मेरे को दर्शन होने। पर आज जैसे ही गई तो हाथ धोए तो आंटी कहती है पहले आप शिवलिंग के दर्शन करो। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी अपने दर्शन कैसे करवाते, बहुत प्यारा शिवलिंग था जो उन्हें बड़े मंदिर से स्वयं गुरु जी ने दिया। उनका सत्संग भी है गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में, जिसमें अंकल आंटी ने सत्संग किया हुआ है। तो कोई भी सुनना चाहे तो सुन सकते हैं उनका सत्संग। तो शुक्राना मालिक का। और गुरु जी छोटी छोटी बातें, हमारी छोटी छोटी विशेष पूरी करते हैं। कल की बात है कि मैं आई मार्केट से, तो मेरी कीज नहीं मिल रही थी। तो मैं कार में ढूंढ रही थी। मैं कहा गुरु जी कीज थे अत्ते ही सी, कितने गई 3-4 बार बात करते करते मैं ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रही। तो जैसे ही मैं ऊपर आने लगी अपने घर पे, तो मैं कहा गुरु जी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, चाबियां नहीं मिली है। मैंने अपने अंकल को कहा कि कीज नहीं मिल रही, मुझे लग रहा है मैं मार्केट गई थी तो मुझसे गिर गई है। तो कह रहे अच्छा पानी पी ले, मैं देता हूँ, मैं देख के आता हूँ कार में। तो मैंने कहा अच्छा। तो जैसे ही मैंने कहा चलो मैं एक बार दोबारा से बैग खोलती हूँ, पर्स खोलती हूँ। जैसे ही पर्स खोला तो गुरुजी से प्रार्थना की थी कि गुरुजी कीज गुम गई थी, मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे ही पर्स खोला 4 बार उधर देखा, बस सामने ही गुरुजी ने कीज दे दी। तो बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी को पता होता है कि हम स्ट्रेस में है, तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी के। जय गुरुजी अंकल। गुरुजी सबको ब्लेस करें, सबके घर खुशियां दें, सब हंसते बसते रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी संगत जी, आपने गुरुजी का बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग सुना। गुरुजी आपको ब्लेस करें, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें। गुरुजी आपके घर में खुशियां दें। ऐसी अरदास मैं जुगनू प्रसाद बिंद सभी संगत के लिए करता हूं। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का चैनल है गुरुजी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुरुजी का लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही अरदास है गुरुजी से। दूसरे वीडियो मिलता हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।